देश भर के इतिहास में आज 22 जनवरी का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ, जब अवधपुरी में भगवान श्री राम टेंट से उठकर अपने स्थान पर विराजमान हुए। देश भर में आज दीपावली जैसा उत्सव रहा। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। शहर की अनाज मंडी में श्री श्याम श्रृंगार ग्रुप की ओर से अनाज मंडी में सैकड़ों राम भक्तों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। उसके बाद 1 बजे मंदिरों में भंडारा एवं प्रसाद वितरण किया गया। इससे पूर्व शहर भर में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं बावल की सब्जी मंडी में आड़तियों और स्थानीय लोगों द्वारा राम लला के अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर श्री राम झांकी का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर इस यात्रा को श्री राम ध्वजा दिखाकर रवाना किया। साथ ही उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज देशवासियों की सबसे पुरानी मांग पूरी हुई है। राम राज की स्थापना और राम लला प्रतिष्ठान हेतु सभी को मंत्री को अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की। इस अवसर पर आयोजनकर्ताओं द्वारा दिए गए आशीष युक्त अभिनंदन हेतु आभार धन्यवाद व्यक्त किया। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पावन बेला के अवसर पर माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने बावल शहर के मुख्य बाजार में प्रसाद वितरण किया। साथ ही श्री राम मंदिर में शीश नवाया और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में उपस्थित नागरिकों को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। देश के प्रधान सेवक प्रखर राम भक्त श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से अवधपुरी में सनातन आस्था के केंद्र भगवान राम लला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। डॉक्टर बनवारी लाल ने सोमवार को बावल शहर के वार्ड नंबर 13 पर पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जन के साथ अयोध्या में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य प्रसारण वर्चुअल माध्यम से देखा गया। उन्होंने अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 500 साल बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है और यह पूरे देश के लिए उत्सव और जश्न का अवसर है। उन्होंने कहा कि इस शुभ घड़ी की आप सभी और समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। उन्होंने कहा कि राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे, वे अब दिव्य श्री राम मंदिर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह क्षण अलौकिक है, यह माहौल, यह घड़ी हम सब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में राम राज की शुरुआत की है। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद प्रभु श्री राम आ गए हैं। इस मौके पर उन्होंने राम नाम के जयकारे भी लगाते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्वरूप इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में बावल शहर के वार्ड नंबर 13 में वर्चुअल माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बावल शहर की सम्मानित जनता के साथ देखा और इस गौरवशाली अवसर के साक्षी बनकर स्वयं को कृतार्थ किया। मंत्री बनवारी लाल ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि कई पीढ़ियों के निरंतर संघर्ष, बलिदान, त्याग और तप के पश्चात आज ये स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक क्षण हम सबके जीवन में आया है। अनाचार और अधर्म के तम को हराकर सनातन का सूर्य पूर्ण प्रखरता के साथ आज राम मंदिर के रूप में उदित हुआ है। वास्तविकता में भारत को इसी की प्रतीक्षा थी। इन 5 शताब्दियों की पीढ़ियां अपने आराध्य के दर्शन की अधूरी लालसा लिए इस धरा से साकेत धाम में लीन हो गई। आज के दिन उन सभी राम भक्तों को श्रद्धांजलि तथा निरंतर संघर्ष से इस महान स्वप्न को धरातल पर उतारने वाले समस्त कार सेवकों को प्रणाम। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो मेरा मंदिर मेरी अयोध्या, यानी कि राम जी अयोध्या में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में आज विराजमान हुए हैं और सभी के हृदय में आज राम, हर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आज विराजमान हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कलयुग में जो राम युग की अनुभूति थी पहले,
उस अनुभूति को हम पिछले 1 महीने से महसूस कर रहे हैं लगातार। आज आप देख रहे होंगे कि रेवाड़ी की शहर के अंदर लगातार जो है ना शोभा यात्राओं का आयोजन होना और इस प्रकार के भव्यता दिव्यता और सुंदरता के साथ में इतने कार्यक्रमों का आयोजन, प्रत्येक मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन है और भारी लोगों का जो जनसमूह है वो मंदिरों में इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और सबके दिलों में प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। देखिए, हमने तो पूरा जिला संभाल रखा है, लेकिन अनाज मंडी में विशेष तौर पर ये जो कार्यालय अनाज मंडी का जो शिव मंदिर है, ये हमारे इस अभियान का मुख्य रूप से जिला कार्यालय है और इस निमित्त यहाँ पर हवन पूजन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया था। यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या ने जो है ना लाइव राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन किए हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हम सब समकक्ष सामाजिक संगठन हैं और सभी जो सामाजिक और अन्य धार्मिक संगठन है वो सभी ने मिलकर अपने कंधों से कंधा मिलाकर इस अभियान में सहयोग किया है और ये एक प्रकार से सफल अभियान रहा है और इसमें हमारा जो संपर्क रहा है वो अच्छा संपर्क रहा है। हमने जिले के प्रत्येक घर में संपर्क करने का प्रयास किया है। देखिए, ये विश्व के अंदर आज जो है ना जो एक नई अनुभूति देखने को मिल रही है। आज से इस समाज में और इस पूरे विश्व में समृद्ध समाज का वातावरण जो है वो चालू हो गया है और हम मानते हैं कि जाति मत पंथ संप्रदाय और कोई धर्म नहीं है, केवल और केवल सनातन ही सृष्टि है, सनातन ही सत्य है और विश्व के अनेकों देशों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। आज राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में विश्व के अनेकों देशों ने, अनंत देशों ने आकर हिस्सा लिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वास्तविकता में सभी ने यह स्वीकार किया है कि सत्य ही सृष्टि है और सृष्टि ही सनातन है। ये देखिए, महादीपावली का पर्व है, ये दिवाली नहीं है, ये महादीपावली का पर्व है और लोगों ने अपने घरों को सजाया है, अपने जो है ना प्रतिष्ठानों को सजाया है, अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाए हैं, राम जी की पताकाएं लगाई है। आप देख रहे हैं चौक चौराहे किस प्रकार से जो है ना सजे हुए हैं पूरे बाजार के अंदर और शोभा यात्राएं बहुत निकली है, मतलब असंख्य शोभा यात्राएं। इस प्रकार का माहौल जो पिछले 1 महीने में वातावरण बना है वो वातावरण पहले कभी नहीं देखा। मैं कहता हूं कि कलयुग में राम युग का हमने स्वयं ने अनुभूति की है कि हाँ, कलयुग में हमने राम युग को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल आभास हो रहा है क्योंकि हमारे जीवन काल में ऐसा क्षण हमें देखने को मिला है, ये हमें कभी भी हमने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज जो है वो हृदय सहृदय प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी वंदन है, नमन है कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृदेव हैं, वो सब आज इस खुशी के पल का आनंद ले रहे हैं अपने अपने परिवार के साथ में। पितृदेव सब जो है ना, हमारे जो पूज्य गण है, देवतागण सब आज आनंद में है। सभी लोग आज रात्रि में अपने मीठा पकवान बनाएंगे और भगवान राम को भोग लगाएंगे, साथ में अपने इष्ट देवता को भोग लगाएंगे, अपने पितरों को भोग लगाएंगे और सामूहिक तौर पर परिवार में बैठकर भोजन करेंगे। और ये वातावरण जो है वो वास्तविकता में एक सतयुग का वातावरण आज देखने को मिल रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की।